हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जानेंगे हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, ये कौन और किस किस सूची में क्या क्या कहा गया है, इन सब बातों को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नई नई चीज़ों को ऐसे ही अपडेट करते रहिए। ठीक है, तो देखेंगे हम भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये पहले 8 थीं, अब ये 12 हो गई हैं। तो पहली सूची है, पहली सूची में क्या कहा गया है, देखिए, राज्यों का विवरण। इसमें भारतीय संघ के 29 घटक यानी कि राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 29 राज्यों का और 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। क्या है दूसरी? देखिए, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। इसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची है, इसमें क्या बताया? शपथ ग्रहण का प्रारूप। इसमें जो शपथ ली जाती है उसके प्रारूप के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची है, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्य में प्रतिनिधित्व। क्या प्रतिनिधित्व है उन क्षेत्रों का, ये सब बताया गया है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है छठवीं अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, यानी कि जितने भी पूर्वांचल के राज्य हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ की, वो जनजातियों के लिए, वो सब बताया गया है इसमें। ठीक है, सातवीं अनुसूची है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं इससे संबंधित। ठीक है, आठवीं अनुसूची है, भारत की भाषाओं का उल्लेख है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9वीं अनुसूची है, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं सूची से याद रख सकते हैं हम, दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं लास्ट, नगरीय निकायों के 18 विषय 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया इसको। ठीक है, तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ हो गई और इन सभी के बारे में डिटेल बता दिया है। तो ये एक कोई से पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, आप इसको कहीं नोट कर लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे इनको। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टि से अच्छे हैं ये सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। इसमें अलग से पॉइंट हैं और इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। ठीक है, इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है। ठीक है, हम इन सूचियों को देखेंगे। संघ सूची के बारे में देखेंगे। पहले हम राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। ठीक है, संघ सूची के विषय में क्या बताया है? वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है। जो संघ सूची है हमारी, उसमें 100 विषय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखिए, जिनमें से प्रमुख हैं जैसे कि सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंक, बैंकिंग, बीमा स्टॉक, विनिमय स्टॉक, एक्सचेंज होता है, जनगणना, आयकर तथा निगम कर इत्यादि। ठीक है, संघ सूची हो गई। नेक्स्ट है हमारी राज्य सूची, इसको देखेंगे अब। क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको? राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है राज्य सूची के विषय।
ये राज्य सूची हो गई। क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसकी सूची है। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, वाट एवं नाप इत्यादि। ठीक है, आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिए, कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में क्या पॉइंट्स है ये। नेक्स्ट देखिए समवर्ती सूची के विषय। इसमें 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी, मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट एवं माप इत्यादि। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची हो गई, राज्य सूची, संघ सूची, इन सूची के बारे में बता दिया है और आप इनको लिखते रहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे राइट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। देखिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, उसमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो हमारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन, ये जो भी संशोधन कराए हैं ना मैंने, इनको भी जरूर अच्छे से देख लेंगे आप, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं कई बार। जैसे ये 44वां संविधान संशोधन हो गया, कब हुआ था, किस डेट में हुआ था? 1979 में हुआ था, तथा द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, पहले 7 थे, अब ये 6 ही रह गए। देखिए इन अधिकारों को कौन कौन से अधिकार हैं। ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, देख लेंगे आप इनको अच्छे से। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इनको आप जरूर देख लेंगे अच्छे से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अधिकार हैं हमारे 6, और मैं इनके बारे में जो भी नेक्स्ट डिटेल बतानी है कल कराऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी कंटेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें ही अच्छी हैं इसमें। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।